हाय गाइस, टुडे इज डे 31 ऑफ आवर सीरीज बी अ प्रोग्रामर। तो हमने अपना बाइनरी ट्रीज का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट कर लिया था, देखा था कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट नोड्स को डिलीट कर सकते हैं। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर हीप के बारे में बात करेंगे। ये सीरीज हमारी ऑलमोस्ट फिनिश होने को आ गई है। सिर्फ 5 से 6 दिन में हमारे ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हम इंपॉर्टेंट कवर कर लेंगे। उसके बाद अपनी नेक्स्ट सीरीज की तरफ प्रोसीड करेंगे। सो आज के टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड टुडेस टॉपिक इज हीप। सो जैसा कि हमने बाइनरी ट्रीज या बाइनरी सर्च ट्रीज पढ़ा था, हीप को भी जब हम विजुअलाइज करते हैं एज अ बाइनरी ट्री के फॉर्म में ही करते हैं। लेट मी क्रिएट अ हीप फर्स्ट। जैसा कि मैंने जब बाइनरी ट्री पढ़ाया था, मैंने डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के बारे में बताया था कि क्या नोड्स होते हैं, क्या ब्रांचेस होते हैं, क्या लीफ नोड्स होते हैं। सारे कंसेप्ट मैंने बाइनरी ट्रीज के लेक्चर में कवर कर लिए हैं। उसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। इन शॉर्ट हम समझते हैं हीप क्या होता है। हीप इज अ बाइनरी ट्री और वी कैन से अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री हमने देख लिया। कंप्लीट बाइनरी ट्री बेसिकली वो होता है जिसमें हमारे जो सेकेंड लास्ट लेवल होता है, सेकेंड लास्ट लेवल, वो हमेशा फिल्ड होता है। मतलब जो हमारा लीफ नोड वाला लेवल है वो हमारा एम्प्टी हो सकता है, बट उससे पहले वाला जो भी लेवल है वो सारे लेवल हमारे फुल्ली फिल्ड होंगे। फॉर एग्जांपल इन आर केस ये हमारा सेकंड लेवल है, ये L2 है, ये L1 है। तो L2 तक हमारे हर नोड के 2 चाइल्ड होने चाहिए। जैसे देखो L1 के 2 चाइल्ड है, या L2। अगर मैं इसे प्रोसीड करता हूँ नीचे की तरफ, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 2 नोड्स क्रिएट करता हूँ, उसके आगे 2 नोड्स क्रिएट करता हूँ, देन हमारे थर्ड नोड तक हमें ये इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि हमारे थर्ड नोड तक हमारे पास 2 चाइल्ड होने चाहिए। सो दिस इज द कंप्लीट बाइनरी ट्री। एंड जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक हीप फॉलो करता है वो होता है, इसमें जब भी एडिशन होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड से होता है। मतलब लेट्स सपोज ये मेरा एक रूट नोड है, तो मेरा पहला नोड हमेशा यहाँ पे आएगा। अब मेरा दूसरा नोड कहाँ पे आएगा? क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री में बना रहा हूँ, लेट्स सपोज ये है। अगर मुझे अब नया नोड लाना है तो मैं यहाँ पे नया नोड लिखूंगा, बिकॉज इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, और जो कि हमारी सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि हम हमेशा लेफ्ट साइड से ऐड कर रहे हैं। अब जब मुझे नेक्स्ट एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि हमेशा एलिमेंट्स जो ऐड होने हैं वो हमेशा लेफ्ट साइड पहले फिट करते चलना है। पहले मैं यहाँ करूँगा, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, लाइक दैट। सो जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो हमारे हीप के अंदर आएगी। एंड बेसिकली हीप में भी एक हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी होती है, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी? हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी में 2 तरह के हीप्स होते हैं, या तो होता है मिन हीप, कि सेकंड होता है मैक्स हीप। अब व्हाट इज अ मिन हीप एंड अ मैक्स हीप? मिन हीप इज बेसिकली जब भी हमारे पेरेंट्स नोड है, मैं रूट नोड की बात नहीं कर रहा, पेरेंट नोड की बात कर रहा हूँ। किसी भी नोड की जो ऊपर वाली नोड होती है वो हमेशा पेरेंट नोड होती है। जब भी हमारी पेरेंट नोड है वो ग्रेटर देन चिल्ड्रन होगी, सॉरी लेस देन चिल्ड्रन होगी, तो वो हमारा होगा मिन हीप। एंड जब भी ये पेरेंट नोड ग्रेटर देन चिल्ड्रन होगी तो वो हमारा मैक्स हीप। एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। 20, 30, 40, 50, 100, ये हमारा पहला एग्जाम्पल जो मैंने अभी लिया था। और एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 100, 50, 40, 30। सो ये दोनों ही हमारे हीप है। पहले हम कैसे पता लगा हमें हीप है? हीप की 2 प्रॉपर्टीज थी कि हमेशा लेफ्ट साइड पहले हम ऐड करेंगे। तो देखो इसमें हमेशा लेफ्ट साइड ऐड हुआ है, करेक्ट। पहली प्रॉपर्टी सही होगी। दूसरी हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। कंप्लीट बाइनरी ट्री कैसे ही है? क्योंकि जो सेकंड लेवल है देखो पूरा फील्ड है। पूरे फील्ड से मेरा क्या मतलब, कोई नल लोड नहीं है सेकंड लेवल में, सेकंड लास्ट लेवल पे। तो हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है। अभी हीप कैसे है? ये जो मेरा फर्स्ट हीप है ये इसे मैं कहूँगा मिन हीप, और सेकेंड हीप को मैं कहूँगा मैक्स हीप। क्यों? क्योंकि देखो इसमें जो हर नोड है वो सारे नोड अपने चाइल्ड नोड से छोटे हैं। अगर 20 की बात करूँ तो 30, 40 से छोटा है। 30 की बात करूँ तो 50, 100 से छोटा है। सेम अगर मैं यहाँ पर मैक्स हीप देखूँ तो 100 मेरा 50 और 40 से बड़ा है, 50 मेरे 30 से बड़ा है। तो इन दोनों केस में दोनों ही हीप है, बट डिफरेंस क्या है? ये मिन हीप है और फर्स्ट और सेकंड वाला हमारा मैक्स हीप है। मैक्स हीप क्या होता है? पेरेंट नोड हमेशा चाइल्ड नोड से बड़ी होनी चाहिए, हर पेरेंट नोड। और मिन हीप में हर पेरेंट नोड चाइल्ड नोड से छोटी होनी चाहिए।
ये तो हुआ हमारा एक ओवरव्यू टाइप का। हम देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे हम इसका कोड में। इम्प्लीमेंटेशन करेंगे इसका हम यूजिंग वेक्टर्स। हम एरेज के थ्रू भी कर सकते हैं अगेन, बट जब हम इंसर्शन डिलीशन करेंगे तो वेक्टर्स के केस में बहुत सिंपल हो जाएगा ऐड और डिलीट करना, इसलिए हम वेक्टर लेके चलते हैं। एंड बट हम वेक्टर ही क्यों लेके चल रहे हैं, इससे पहले जब हमने जो भी इम्प्लीमेंट किया था डेटा स्ट्रक्चर, वो सारे हमने अब देखा था क्लासेस और नोट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट किया था, राइट। बट इस केस में हम क्लास और नोड क्यों नहीं यूज़ कर रहे? बिकॉज क्लास और नोड हम यूज़ करते हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हीप में बढ़ जाती है। यही अगर हम वेक्टर के थ्रू करेंगे तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम रहेगी। तो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखेंगे जब हम ऐड करेंगे। अभी के लिए हम पहले कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं हीप के केस में। लेट्स सपोज पहले मैं एक मिन हीप यहाँ पर बना लेता हूँ 50 60। ओके, ना जब भी मैं मिन हीप बनाऊंगा मैं इसे एरे में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? लेट्स सपोज मैं से मानता हूँ मेरी 0th नोड है, रूट नोड, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जब मैं एरे क्रिएट करूंगा ना तो एरे कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। अब एरेज में भी इंडेक्स होते हैं, पहला 0 इंडेक्स, फिर फर्स्ट इंडेक्स, फिर सेकंड इंडेक्स, फिर थर्ड इंडेक्स और फिर फोर्थ इंडेक्स, लाइक दैट। इसमें एलिमेंट्स कैसे पुट होंगे? वही जो मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 20 30 40 50 और 60। अब देखना मैं इसमें फॉर्मूलाज कैसे पुट इन करूँगा। लेट्स सपोज मेरे पास एक आई नोड है, मुझे उसके चिल्ड्रंस फॉलो करने हैं, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड फॉलो करने के लिए मेरा फॉर्मूला होगा वो होगा 2i+1, और राइट चाइल्ड फाइंड आउट करने के लिए मेरा फॉर्मूला होगा 2i+2। नाउ मैं लेफ्ट और राइट चाइल्ड क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि जब मैं इंसर्ट और डिलीट करूँगा मेरे को बहुत फ्रीक्वेंटली लेफ्ट और राइट चाइल्ड को निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया है। अब इस फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं कि कैसे हमारा फॉर्मूला सही है। लेट्स सपोज मैं पहले लेफ्ट साइड की बात करता हूँ। अगर मेरा रूट इंडेक्स है, रूट वाला नोड है, तो उसमें मेरा i0 है। i0 हुआ तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हुई? 2 × 0+1 विच इज़ 1। सेम अगर मैं राइट निकालूँ तो 2 × 0+2 विच इज़ 2। अब आप देखो जब मैं रूट को नोड की बात करता हूँ तो लेफ्ट और राइट साइड क्या है इसका? एक जो फर्स्ट इंडेक्स पे और एक जो सेकंड इंडेक्स पे, वही मेरे यहाँ से निकला। मेरा फॉर्मूला वेरीफाई हो गया कि अगर मुझे एक आई नोड है, मुझे उसका लेफ्ट और राइट निकालना है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, दिस वन। सेम अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ कि अगर मेरे पास एक लेट्स सपोज एक्स चाइल्ड है और मुझे उसके पेरेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसका पेरेंट नोड क्या होगा? पेरेंट तो एक ही होगा, पेरेंट नोड होगा इसका x-1/2। एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे 2 के लिए निकालना है कि भाई 2 वाले का पेरेंट नोड क्या है, तो जाएगा 2 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और ये क्योंकि सिर्फ इंटीजर शो करेगा इसलिए 0, तो मेरी वैल्यू आ गई 0। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया जब मुझे अपने चाइल्ड से पेरेंट निकालना है, और ये फॉर्मूला हो गया जब पेरेंट से चाइल्ड निकालने हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला हम याद रखेंगे जब भी हम कभी कोड लिखेंगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं इंसर्शन की, कि इंसर्शन कैसे होगा। सी हम इसे इंसर्शन के हम स्टेप्स लिखते हैं पहले। कैसे फॉलो करेंगे? स्टेप 1 हम क्या लिखेंगे? हम ऐड करेंगे एलिमेंट्स एट लास्ट इंडेक्स, और जैसे ही वो एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा? अपने हीप को फिक्स करना, फिक्स हीप। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट्स सपोज यही मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ 20 30 40 50 और ये हो गया 60। अब लेट्स सपोज मुझे एक एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं हमेशा उसको लास्ट नोड पे ऐड करूँगा। उसका मतलब क्या है? एक बार से फटाफट बना लेते हैं। 0 1 2 3 4, ये हो गया 0 1 2 3 और 4। तो मेरे यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स पड़े हुए हैं? 20 30 40 50 और 60। अब लास्ट नोड से मेरा मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई एलिमेंट लाऊंगा तो वो हमेशा यहाँ पे आएगा, क्योंकि बाइनरी हीप है, हीप मेरा लेफ्ट साइड में ऐड करेगा। लेट्स सपोज मुझे 100 ऐड करना है, तो मैं अपना 100 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और जो मेरा वेक्टर है उसे मैं कैसे मॉडिफाई करूँगा? उसे मैं यहाँ पे जब भी वेक्टर में कोई भी नया एलिमेंट आता है वेक्टर में साइज डबल कर लेता है, तो मेरे यहाँ पे 5 इंडेक्स आ जाएगा और मेरे यहाँ पे 100 स्टोर हो जाएगा। अब देखो जब भी मैं 100 स्टोर कर रहा हूँ, ये तो मेरा एग्जांपल सही बैठ गया क्योंकि मेरा मिनी हीप था। लेट्स सपोज मैं 100 ना होकर यहाँ पे 10 होता, मैं यहाँ पे 10 स्टोर करता।
अब जैसे यहाँ पे 10 आएगा, मेरा एलिमेंट तो ऐड हो गया, लेकिन देखो मेरे मिनी हीप की प्रॉपर्टी ने वायलेट कर दी। कैसे? कि मिनी हीप में हमेशा हमारा चाइल्ड जो था पेरेंट से छोटा होना चाहिए था। तो क्या करना चाहिए, ये 10 पहले यहाँ पे आएगा, 40 यहाँ पे आएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। देन अगेन मैं चेक करूंगा कि मेरा चाइल्ड अभी भी मेरा छोटा है कि बड़ा है। इस केस में देखो अभी भी छोटा है, तो दोबारा में एक स्वैपिंग होगी, 20 यहाँ पे आएगा और 10 यहाँ पे आएगा। जैसे ही 10 यहाँ पे आएगा देखो मेरी सारी प्रॉपर्टी अगेन, मेरी मिनी की प्रॉपर्टी वेरिएट हो जाएगी कि मेरा पेरेंट्स हमेशा छोटा है। तो ये कैसे हम फिक्स करेंगे मैं कोड के दौरान समझाऊंगा। अभी के लिए इतना समझो, मैंने क्या किया, एक वेक्टर में मैंने एक एलिमेंट ऐड कर दिया। एलिमेंट ऐड कैसे करते हैं वेक्टर में, पुश बैक लगा के, और जब वो एलिमेंट ऐड हो गया तो मैंने क्या किया, अपने हीप को फिक्स कर लिया। तो जिस कोडिंग स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं हम कैसे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना देता हूँ, वेक्टर इन टाइप। अच्छा, नाम मैंने अभी के लिए हीप दे दिया, क्योंकि वेक्टर बना रहा हूँ, वेक्टर की क्लास भी इंक्लूड कर लेते हैं फटाफट। इंक्लूड वेक्टर। अब मेरा हीप जैसे ही क्रिएट हो गया, तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपना हीप के लिए एक फंक्शन क्रिएट करता है इंसर्ट नाम का। इंसर्ट हीप, इसमें मैंने अपना हीप भेज दिया। अब यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं हम, void इंसर्ट हीप। हीप मेरा है वेक्टर टाइप का, वेक्टर इंट, और यहाँ पे हम लगाएंगे एम्परसेंड, क्योंकि ये कॉल बार वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हमने हीप रिसीव कर लिया। अब देखो जैसे मेरा हीप यहाँ पे आ जाएगा, मुझे एक और चीज़ की जरूरत पड़ेगी, जो कि है मेरी वैल्यू, इंट वैल्यू। क्योंकि मैं जब भी नया एलिमेंट डालूंगा तो वैल्यू तो यहाँ से भेजूंगा ना। यहाँ पे मेरा वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कोडिंग करते हैं। मेरे फर्स्ट टाइम मैंने क्या बताया, मैं एलिमेंट इसमें ऐड करूंगा। एलिमेंट ऐड करने का मतलब क्या है, मैं सीधा सीधा पुश बैक कर दूंगा वेक्टर में। इतना बहुत बारी कर चुके हैं, पुश बैक वैल्यू। अब एलिमेंट मेरा ऐड हो गया। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे अपना हीप को फिक्स करना है। मैं फिक्स कैसे कर सकता हूँ हीप को? सिंपल से मैंने क्या देखा, मुझे स्वैप करना है कब कब, जब मेरा पेरेंट नोड मेरे चाइल्ड नोड से छोटा होगा। अब पेरेंट नोड को ट्रेवर्स करने के लिए पहले मुझे साइज पता होना चाहिए पूरे अपने वेक्टर का। है वो हीप, लेकिन मैंने वेक्टर के फॉर्म में विजुलाइज किया, तो मुझे उसका साइज निकाल देता हूँ पहले। इंट इंडेक्स इज इक्वल टू हीप डॉट साइज -1। मैं हीप इसे लिख रहा हूँ, बट आप इसे जब सॉल्व करोगे ना, इसे वेक्टर लेके सॉल्व करो, सारे फंक्शन वेक्टर वाले यूज करो, क्योंकि ये विजुअलाइज हीप की तरह हो रहा है, बट प्रैक्टिकल जब उसे क्रिएट कर रहे हो वो एज अ वेक्टर स्टोर हो रहा है मेमोरी में। तो मैं एक इंडेक्स लूप चला दूंगा, वाइल इंडेक्स इज ग्रेटर देन 0। हम ये काम करेंगे, क्या काम करेंगे वो देखते हैं। अब देखो मैंने इंडेक्स क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि इंडेक्स क्या बता रहा है, देखो मेरे हीप का साइज -1, मतलब मेरा इंडेक्स बता रहा है मैं अभी लास्ट इंडेक्स पे हूँ। वैसे लास्ट इंडेक्स भी कर सकता हूँ, ये मेरा लास्ट इंडेक्स है, मतलब जो मेरा एलिमेंट है वो मेरे लास्ट इंडेक्स पे पोटेंट है। तो मैं उस इंडेक्स की वैल्यू कब तक चला रहा हूँ, जब तक वो ग्रेटर देन 0 होगी। अब मुझे क्या करना है, इससे मुझे स्वैप करना है। स्वैप कैसे करूँगा मैं, इन पहले मैंने पेरेंट ले लिया, पेरेंट नोड का निकालने मैंने फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया था। पेरेंट नोड निकालने x-1/2, मेरा यहाँ पे x क्या है, इंडेक्स है, तो इंडेक्स -1 /2, ये मेरा पेरेंट नोड आ गया। कंपैरिजन करा देता हूँ। इफ, अभी मैं इसको एक और बार समझाऊंगा जब डायरेक्ट करूंगा। इफ पेरेंट नोड हीप का पेरेंट इज लेस देन हीप का इंडेक्स, अगर छोटा है हमारा, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, अगर बड़ा है तो स्वैप करना है, छोटा तो हमें स्वैप करना ही नहीं है। अगर ऐसा केस है तो हम स्वैप कर देंगे किसको, हीप के पेरेंट को हीप के इंडेक्स से। और ये हमने जैसे स्वैप किया वैसे हम इसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे, हम कर देंगे इंडेक्स को पेरेंट के इक्वल। एक बार मैं दोबारा समझाऊंगा इसको। ये था मेरा इफ का ब्रैकेट, नहीं तो एल्स मैं कर जाऊंगा ब्रेक। एक बार ये प्रिंटिंग का फंक्शन भी क्रिएट कर लेते हैं फटाफट, void प्रिंट हीप। प्रिंट हीप में मेरे पास क्या आएगा, अगेन मेरे पास एक हीप होगा वेक्टर इन टाइप का, जो कि है एम्परसेंट हीप, और मैं यहाँ पे एक लूप चला दूंगा, फॉर ईच लूप, फॉर
इंट वैल्यू जब तक पूरे हीप में वो ट्रेवर्स करेगी तो मेरा क्या हो, मुझे क्या कराना है, सी आउट कराना है। सी आउट, सी आउट एंडेड। ठीक है, एक बार इसे रन कर देखते हैं, फिर मैं रन करूंगा, आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है इसमें। लेट्स सपोज मैंने वैल्यू पहले इंसर्ट की 20, देखते हैं और इसे हीप को पे प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट हीप, प्रिंट हीप में मैंने अपना हीप भेज दिया। ओके, कुछ एरर आया, स्टैंडर्ड नहीं लिखा, स्टैंडर्ड। एक बार रन करते हैं, देखो 20 प्रिंट हो गया, हमारा सब कुछ सही है। एक बार इसी फंक्शन को मैं 4-5 बार लिखता हूँ ताकि मैं अपना हीप वेरीफाई कर सकूँ। ओके, फटाफट। ठीक है, पहले मैंने 20 वैल्यू डाली, मतलब एग्जाम्पल वाली वैल्यू डालते हैं ताकि हम सेम रखें। 20, 30, 40, 50, 60, 30, 40, 50, 60। ये बार प्रिंट करते हैं लूप को, हीप को। तो 20, 30, 40, 50, 60 मेरा प्रिंट हो गया। अब मुझे विजुअलाइज एज अ वेक्टर हो रहा है, बट इन हमने जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किया है वो हमारा हीप का है। अब समझते हैं हुआ क्या यहाँ पे। देखो मैं क्या हुआ, मुझे अपने हीप में वैल्यूज इंसर्ट करनी थी। मैं कैसे इंसर्ट की, पहले मैंने हीप का साइज निकाल लिया। हीप का साइज क्यों निकाला, क्योंकि जब भी मैं नई वैल्यू डाला हीप का साइज चेंज हो रहा है। हीप का साइज निकाला, जैसे देखो हेड डॉट पुश बैक मतलब वैल्यू इंसर्ट इंट इंडेक्स में हीप का साइज निकाला। फिर मैं एक लूप चला रहा हूँ, कब तक, जब तक मेरा इंडेक्स ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे इंडेक्स क्या है, जो नया एलिमेंट ऐड होगा उसका इंडेक्स सही है। जो लेट्स सपोज मैंने 10 20 ऐड किया, 20 का इंडेक्स था, 30 ऐड किया, 30 का इंडेक्स था। फिर मैंने पेरेंट कैलकुलेट किया विद द सेम फॉर्मूला, और जब मैंने कंपैरिजन करा दिया कि अगर पेरेंट मेरा बड़ा है तो मैं स्वैप करा दूँ, क्योंकि मैं एक मिनी इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। मिनी कैसे, मुझे कैसे पता चला, देखो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं सारे। मैं स्वैप कराया, और जैसे ही मैं स्वैप कराता हूँ, देखो जिस जो मैंने यहाँ पे काम कराया था, मैंने 10 को 40 से स्वैप कराया था। तो मेरा जो पहले इंडेक्स था वो आई पे था, 10 पे, वो मेरा आई अपडेट होकर अब यहाँ पे आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरा 10 यहाँ पे आ गया। अब मैं 10 और 20 का कंपेरिजन करा रहा हूँ, तो मेरा नया आई ये हो जाएगा। इसलिए मैंने हमेशा इंडेक्स को मैंने इक्वल टू गया पेरेंट के, क्योंकि पहले पेरेंट ये था, मैंने वो किया। और अगर मेरा इनकेस ये है ही नहीं, लेट्स सपोज मेरा यहाँ पे 40 ना होके पहले 5 ही होता, तो मैं उसी केस में मैं अपना ब्रेक कर देता है लूप से, कि एल्स ब्रेक, क्योंकि अगर मेरा ये 5 है तो मुझे 20 से कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारा मिन हीप में इंसर्शन की बात। अब देखेंगे हम मिन हीप में डिलीशन कैसे करते हैं। एंड डिलीशन से पहले छोटा सा कंसेप्ट, लेट सपोज ये मेरा मिन हीप था, मैं इसी में ले लेते हैं। मिन हीप में अगर मुझे उसको मिनिमम एलिमेंट निकालना, मैं कैसे निकालूंगा, बहुत सिंपल है, मैं सीधे अपना रूट प्रिंट करा दूंगा। इस केस में देखो जब ये अपडेट हुआ तो ये नया ट्री जो बना उसमें 10 मेरा रूट पे आ गया, करेक्ट। अब देखो मैं इसे वैलिडेट कैसे करता हूँ, अगर मैं इसमें इंसर्ट हीप में 10 डालता हूँ, लेट्स रन इट। देखो 10 सबसे ऊपर आ गया, रूट इसका चेंज हुआ, देखो 30 पहले आ गया, 20 पहले आ गया। लेकिन अब मैं जिसे इसे ड्रॉ करता हूँ, देखो ये है 10, 30, 20, 50, 60, 50, 60, 40। अब मैं इस मिनी को क्रिएट करूँगा तो मिनी की प्रॉपर्टी वैलिडेट करेगा। देखो 30 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 60 यहाँ पे, 40 यहाँ पे। मिनी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा मेरा पेरेंट मेरे चाइल्ड से छोटा रहेगा। हर केस में मेरा पेरेंट चाइल्ड से छोटा है, इसका मतलब मेरा मिनी सही बना है। अब मुझे जब इसका मिनिमम एलिमेंट निकालना, मैं क्या करूँगा, मैं अपने हीप की 0th इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करा दूंगा, वो मेरा मिन एलिमेंट निकल जाएगा। मिन एलिमेंट में क्यों निकालना, क्योंकि मेरा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है डिलीशन का, और डिलीशन है मेरा मिनिमम एलिमेंट का, डिलीशन ऑफ मिनिमम एलिमेंट। अब मिनिमम एलिमेंट डिलीशन कैसे करते हैं, इसके भी बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। स्टेप 1, पहले जो मेरी फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड को मैं स्वैप करूंगा लास्ट नोड से। मेरे एग्जाम्पल में फर्स्ट नोड 10 थी और मेरे लास्ट नोड 40 थी, तो मैं यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने 40 कर दिया और यहाँ पे मैंने 10 कर दिया, एज सिंपल एज दैट।
मेरा स्टेप 2 है रिमूव लास्ट नोड, ये लास्ट इंडेक्स। अब मैंने क्या किया, मैंने ये इंडेक्स यहाँ से रिमूव कर दिया, मेरा 10 गायब हो गया। इसका मतलब मेरा मिनिमम एलिमेंट चला गया, लेकिन मिनिमम एलिमेंट गया, लेकिन मेरी मिन हीप की प्रॉपर्टी वॉलिड हो गई। देखो 40 इज ग्रेटर देन 30 एंड 20, लेकिन मेरा तो मिन हीप था, तो मेरा यहाँ पे 20 आना चाहिए था, या 40 से छोटी वैल्यू कोई आनी चाहिए थी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तीसरा स्टेप जो मैंने अभी इंसर्शन में किया, स्टेप 3 फिक्स हीप। और फिक्स हीप कैसे करेंगे हम, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हीप में, जो कि बोलते हैं हीप फंक्शन। हीप फंक्शन क्या होता है, हीप फंक्शन बेसिकली अरेंजिंग ऑल द बाइनरी ट्री या ऑल द वेक्टर टू सेटिस्फाई द हीप प्रॉपर्टी, कि ये मेरी जो हीप प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी बाइनरी ट्री या एरे में हम हीप फंक्शन का यूज़ करते हैं। हीप फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक बार हीप फंक्शन भी देख लेते हैं। मैं इसका पूरा कोड लिख के दिखाऊंगा, पहले हीप फंक्शन देखते हैं क्या होता है। हीप फंक्शन, हीप फंक्शन बेसिकली हम क्या करेंगे, देखो अब मुझे किसी भी नोड का एक हीपिफाई करना है, हीपिफाई मतलब किसी नोड को अरेंज करना है। मैं क्या करूँगा, उसका पहले लेफ्ट एंड राइट साइड निकालूंगा, ठीक है। दूसरा मैं करूँगा मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा कि मेरा लेफ्ट छोटा है, राइट छोटा है, या फिर मेरा पेरेंट नोड छोटा है, ठीक है। 2 स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है, मैं स्वैप कर दूंगा जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट आएगा उसको मेरे पेरेंट से। सो एक बार समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। पहले मैंने क्या लिखा, मैं पहले सबसे पहले अपना फर्स्ट नोड को स्वैप करूंगा अपने लास्ट नोड से। फर्स्ट नोड को स्वैप करने के लास्ट नोड से क्या मतलब है कि मेरा जो 40 है वो मेरा स्वैप हो गया 10 से। उसके बाद मैंने लिखा कि रिमूव द लास्ट नोड, जो मेरा 10 है मैंने रिमूव कर दी, ये मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब मुझे 40 को रीअरेंज करना है, मैंने क्या बोला, अरेंज करूंगा, लेकिन मैं हिपिफाई फंक्शन के थ्रू करूंगा। हिपिफाई फंक्शन क्या कह रहा है, हिपिफाई फंक्शन कह रहा है कि आप 3 काम करो। पहला, अपने नोड का लेफ्ट और राइट साइड निकालो। कि मेरा 40 वाला नोड था, 40 के नोड का मैंने लेफ्ट और राइट साइड निकाला, जो कि 30 और 20 है, करेक्ट। फिर बोला मिनिमम क्या है तीनों में। अब इन तीनों में मेरा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मेरा मिनिमम एलिमेंट है, मैंने फाइंड किया 20। कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। एंड जैसे मेरे पास 20 आ गया, मैं क्या करूँगा, स्वैप कर दूंगा। ये मेरा मिनिमम एलिमेंट आया ना, अब मिनिमम और पेरेंट को मुझे स्वैप करना है, तो ये 20 इधर चल जाएगा, 40 इधर आ जाएगा, तो मेरा नेट ट्री आएगा 20, 30 और 40, एज सिंपल एज दैट। अब दो मिनी की प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर दी। अब मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मेरा 10 मैंने रीड कर दिया, तो ये हमारा मिनी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। मतलब हमने क्या किया, सिंपल हमने 3 स्टेप किए। पहला, फर्स्ट नोड लास्ट नोड को स्वैप किया। दूसरा, स्वैप करने के बाद लास्ट इंडेक्स डिलीट कर दिया। तीसरा, मैंने हिपिफाई फंक्शन पर अपना काम छोड़ दिया। हिपिफाई फंक्शन क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट साइड निकाल रहा है। लेफ्ट और राइट साइड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मैंने दिया था। मिनिमम निकाल रहा है, मिनिमम देखेंगे कैसे निकालेंगे, एंड फिर स्वैप कर देंगे मिनिमम को अपने पेरेंट्स से। फटाफट स्क्रीन पर चलते हैं, देखते हैं कैसे हम सारी चीज़ इंप्लीमेंट करेंगे। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, इंट मिन डिलीट। इस फंक्शन में मेरे पास क्या है, मेरे पास हीप आएगा अपना। इस बार मैं कोई वैल्यू लूँगा नहीं, क्योंकि मुझे सिंपली डिलीट कराना है अपनी मिनिमम वैल्यू। मुझे पता है पहले से मुझे क्या डिलीट कराना है। मैं यहाँ पे अपना हीप लिया, सबसे पहली चीज़ मैं पहले चेक कराता हूँ कि मेरी हीप एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी कैसे चेक कराऊंगा, इफ़ हीप इज़ एम्प्टी, फंक्शन में इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर लिया। अगर एम्प्टी है तो मैं सी आउट करा दूंगा, हीप इज एम्प्टी, नो रॉकेट साइंस इन दिस। और यहाँ से मैं रिटर्न करा दूंगा -1, क्योंकि मेरा इंटीजर मैंने कराया इन टाइप का, रिटर्न -1। अगर मेरा एम्प्टी नहीं है तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा जो मुझे रिमूव करना है। मिनिमम एलिमेंट कैसे निकालते हैं, मैंने जैसा भी बताया, मेरे हीप का जो 0th इंडेक्स पर पड़ा है वो मेरा मिनिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि मेरा एक मिन हीप है। अब मिनिमम एलिमेंट आ गया, मैं क्या करूँगा, इसे स्वैप करूँगा अपने मिनिमम एलिमेंट को अपने लास्ट एलिमेंट से। तो मैं स्वैप करूँगा अपने हीप के 0th इंडेक्स पर पड़े हुए एलिमेंट को, किससे, अपने हीप के हीप डॉट जो मेरा लास्ट एलिमेंट है। ये मेरा इनबिल्ट फंक्शन है बैक, हमने जब पढ़ा था वेक्टर्स और हमने देखा था, जब लिंक लिस्ट देखा था तब भी हमने पढ़ा था ये सारी चीज़ें। मेरे पास लास्ट एलिमेंट आ गया, मैंने स्वैप करा लिया दोनों को। अब मेरा सेकंड स्टेप क्या बोलता है कि रिमूव द लास्ट इंडेक्स। रिमूव कैसे करूँगा, बहुत सिंपल है, मुझे इसे पॉप करना है
हीप डॉट पॉप बैक फंक्शन हमने पूरा इंप्लीमेंट करके देखा था कैसे इंप्लीमेंट होता है, पूरा कोड सब लिंक लिस्ट में पढ़ाया था, एक बार स्टूडियो जाके देखना मेरे हीप। अब मुझे तीसरा फंक्शन मैंने क्या बताया, मैं अपना एक हीपीफाई फंक्शन क्रिएट कर दूंगा, हीपीफाई, और हीपीफाई में मैं क्या भेज दूंगा, अपना हीप भेज दूंगा और साथ में जीरो इंडेक्स क्यों भेज रहा हूँ मैं बताता हूँ। और लास्ट मैंने रिटर्न करा दिया अपना मेन एलिमेंट क्यों रिटर्न करा, देखो मैं वॉइड करता था तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस मुझे प्रिंट कराना है कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हो रहा है, इसलिए लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक मैंने देखा कि इंट मिन इज इक्वल्स टू, मैंने अपना कॉल आउट कर जो फंक्शन क्रिएट किया था मिन डिलीट, ये मैंने फंक्शन क्रिएट किया मिन डिलीट, यहाँ पर मैंने हीप भेज दिया। अब मैं सी आउट करा सकता हूँ, दिस एलिमेंट विल बी डिलीटेड, और यहाँ पे लिख दिया मैंने मिन। ठीक है, सी आउट एक और कर लेते हैं, हीप आफ्टर पोस्ट डिलीशन, और यहाँ पे मैंने अपना ये वाला फंक्शन कॉल आउट कर दिया, मिन हीप हो गया प्रिंट वाला। मैंने कहा है प्रिंट वाला फंक्शन, प्रिंट हीप, ये बेसिकली दो जगह लिखना है मेरे को, एक बाद में और एक पहले। ठीक है, ये मैं सारे काम कर दिया, एक एंडर और लगा देते हैं फटाफट। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही पहले मैंने चेक करा एम्प्टी है तो हमारा खाली बता दो, एम्प्टी नहीं है तो पहले से मिनिमम एलिमेंट निकाल के दिखाओ कि वही एलिमेंट हमें जो डिलीट करना है, वही मैंने मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करा दिया, यहाँ प्रिंट भी हो जाएगा ये एलिमेंट डिलीट होने वाला है। कैसे डिलीट होगा, सिंपल, मैंने इसे स्वैप कराया अपने रूट एलिमेंट को जो कि मेरा मिनिमम एलिमेंट भी है, स्वैप कराया लास्ट एलिमेंट से, लास्ट एलिमेंट को फिर डिलीट करा दिया, मतलब मेरा मिनिमम डिलीट हो चुका है। अब मैंने एक हीपीफाई फंक्शन क्रिएट किया है जस्ट टू सेटिस्फाई माई हीप प्रॉपर्टी, मिनी की प्रॉपर्टी। अब मैं हीपीफाई फंक्शन फटाफट क्रिएट कर लेता हूँ ऊपर कहीं, void heapify, heapify मेरे पास क्या आ रहा था, एक हीप आ रहा था, वेक्टर इंट, साथ में मेरे पास एक इंडेक्स आ रहा था। अब देखो मैंने जीरो क्यों लिखा था वहाँ पे, जब भी मैं हीपीफाई का लॉजिक लिखूंगा ना, अगर मैं जीरो लिख रहा हूँ तो मतलब क्या है कि जीरो के नीचे के जितनी भी वैल्यूज हैं, ये जीरो है, इसके नीचे की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी वैल्यू मेरी हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर दे। अगर मैं यहाँ पर सपोज 2 लिखता तो ये सिर्फ इतने वाले पार्ट को मेरे हीपीफाई करता, मतलब इतने पार्ट को फिक्स करता, लेकिन मुझे पूरे पार्ट को फिक्स करना है इसलिए मैंने जीरो भेजा है यहाँ पे। यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं, पहले सबसे पहले मैं अपना साइज निकालूंगा, साइज कैसे आएगा, हीप डॉट साइज से, हीप डॉट साइज से, ओके। मैं अपना लेफ्ट और राइट साइड निकालूंगा, मैंने क्या बताया था हीपीफाई में 3 फंक्शन होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड निकाला फर्स्ट स्टेप, तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट और राइट साइड, इंट लेफ्ट, लेफ्ट कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है, 2 इंटू इंडेक्स, 2 इंटू इंडेक्स प्लस 1, इंट राइट 2 इंटू इंडेक्स प्लस 2। ये कहाँ से आया, ये सेम इसी प्रॉपर्टी से आया जो मैंने यहाँ पे समझाई थी, 2 इंटू आई नोड के लिए हम निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा 2i+1, मेरे जीरो के नोड के लिए तो मेरा लेफ्ट और राइट से मेरे फर्स्ट और सेकंड आते वो मुझे चाहिए थे, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। और अभी के लिए मैं मान लेता हूँ मेरा एक स्मॉलेस्ट मैंने एक सिंबल एक वेरिएबल लिया है जो कि मेरा इंडेक्स है, अभी के लिए सपोज कर चल रहा हूँ कि मेरा ये पहले से सॉर्टेड है, पहले सॉर्टेड से मेरा मतलब पहले से मेरी प्रॉपर्टी को वैलिडेट करना है। अब मैं सेकंड स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ, सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, हम स्वैप करेंगे बेस्ड ऑन मिनिमम वैल्यू, कि हम पहले मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, कहाँ है हमारा सेकंड पॉइंट, ये रहा, हम निकालेंगे मिनिमम वैल्यू इन तीनों की, फिर स्वैप करेंगे। तो हम मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, इफ हीप का लेफ्ट अगर छोटा है हमारे हीप के इंडेक्स से, इंडेक्स यहाँ पे अभी पेरेंट नोड है और हीप का लेफ्ट साइड है, हमने ऊपर निकाला है, अगर ऐसा केस है तो हमारा क्या होगा, हमने स्मॉलेस्ट को अपडेट कर देंगे इंडेक्स की जगह लेफ्ट से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जो मेरा लेफ्ट चाइल्ड है अगर मेरा पेरेंट से छोटा है तो मेरे लेफ्ट चाइल्ड में जो भी वैल्यू पड़ी है वो स्मॉलेस्ट है, पहले मैं स्मॉलेस्ट लेके चला था कि पेरेंट ही स्मॉलेस्ट है पर मैंने अपडेट कर दिया नहीं, एंड सेम मैं करूँगा अपने राइट साइड के लिए, बट इसमें कैच है उसको हम देखते हैं अभी। इफ मेरा हीप का राइट
छोटा है मेरे इससे, इंडेक्स से, तो मेरा स्मॉलेस्ट में इंडेक्स आ जाएगा। अब देखो उसमें कैच क्या है, समझ लो हम कोई ऐसी नोड पे आ गए जहाँ पे हमारा कोई कोई नहीं है, क्या बोलते हैं, पेरेंट चिल्ड्रन ही नहीं है, तो उस केस में हम कैसे वेरीफाई करेंगे, वो तो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम ऐसे लिख देंगे कि अगर मेरा लेफ्ट शुड बी लेस देन साइज, इसलिए मैंने साइज निकाला था। ये कैसे बताएगा, देखो लेट्स सपोज मेरा साइज ही 5 है, तो मेरे लास्ट इंडेक्स 5 होगा, और मेरे जैसे वो नल पॉइंटर पे आएगा, मतलब मेरे 6 वैल्यू को पॉइंट आउट कर रहा है, मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ये मेरा वेरीफाई कर देगा कि हम भाई हम हीप के अंदर ही हैं। सेम मैं यहाँ पे लिख दूंगा राइट के लिए कि अगर मेरा राइट इससे छोटा है, अब देखो इस वैल्यू इस पॉइंट तक क्या हो गया, हमारे पास अपने स्मॉलेस्ट आ गया कि कौन सा छोटा है। अब जो छोटा है उसको हम स्वैप करना है हमें सही जगह पे। तो मैं क्या करूँगा, इफ स्मॉलेस्ट इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स, अगर ऐसा केस है तो मैं स्वैप कर दूंगा किसको, हीप के इंडेक्स को हीप के स्मॉलेस्ट से स्वैप किया। एंड जब भी मैं ऐसा काम करूँगा मैं हमेशा अपना इंडेक्स को अपडेट कर दूंगा। इंडेक्स को मैं क्यों अपडेट कर रहा हूँ, देखो क्योंकि ये एक लूप है। कहाँ गया, अच्छा इंडेक्स को मैं क्यों अपडेट कर रहा हूँ, ऐसे यहाँ समझ में आएगा, यहाँ समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो ये हर बारी हमें एक वैल्यू कॉल आउट करके दे रहा है। लेट्स सपोज जब मैंने इस केस में जब मैंने 20 सॉल्व किया तो मेरा 10 सही जगह पे आ गया था, लेकिन जब मैंने और ऊपर वाले एलिमेंट से कंपेयर करके देखा तो वो फिर भी छोटा था, वो गलत आ रहा था। फिर मैंने एक और कंपैरिजन लगाया था, तो यहाँ पे वही चीज़ वेरीफाई करने के लिए, यहाँ तक मेरा स्वैप तो हो गया, बट क्या ऊपर वाला भी ऐसा केस है, इसलिए मैंने अपने इंडेक्स को अपडेट कर दिया स्मॉलेस्ट से, क्या मेरी नई वैल्यू मेरे ऊपर वाला इंडेक्स है पेरेंट वाला, अब उसको भी चेक करेगा। ये सारी प्रॉपर्टी होती तो ठीक है, नहीं होती तो हम सिंपल सा एक एल्स लगा देंगे और लूप से बाहर आ जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। जैसे हम ब्रेक लगाएंगे इस फंक्शन से बाहर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे यहाँ पे, कहाँ है हमारा, यहाँ पे हीपीफाई में, एंड हम बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। एक बारी हम करके देखते हैं अपना इसको रन, एंड फिर देखते हैं कि हमारा सही चल रहा है कि नहीं। लाइन नंबर 75, सी आउट दिस एलिमेंट विल बी डिलीटेड, सी आउट में एक ये नहीं लगा। लाइन नंबर 24, उसको एल्स ब्रेक, ओके ये बता रहा है ब्रेक हमारा सही जगह नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक तो हमने सही लगाया था। अच्छा यहाँ पे हमने अपना वाइल लूप स्टार्ट नहीं किया। वाइल लूप बेसिकली क्या कराएगा यहाँ पे, और इसको हटाते हैं, वाइल इंडेक्स इज लेस देन साइज, क्यों, क्योंकि ये कब तक चलेगा, देखो जब तक हमारा इंडेक्स कौन सा है, हमारा लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स है, जब तक हमारा छोटा है तब तक चलेगा। और ये कब तक, जैसे जैसे अपडेट होता जाएगा इंडेक्स की वैल्यू तो यहाँ पे अपडेट होती जाएगी, जो मैं दिखा रहा था अभी विजुअलाइजेशन में, सेम चीज़ लूप के थ्रू। यहाँ पे लूप इनिशियलाइज करना भूल गए थे, एंड यहाँ पे हमने ब्रेक लगा दिया। सुबह रन करके देखते हैं, एंड देखो हो गया, दिस एलिमेंट विल डिलीटेड, 10 हमारा डिलीट हो गया। हीप पोस्ट डिलीशन क्या बचा, 20 30 40 50 60। अब ये हमारा वैसे टेक्निकली सही हमारा आया, बट हमें एक गड़बड़ हमने यहाँ पे की है, हमें जब इंडेक्स को यहाँ पे स्मॉलेस्ट से अपडेट करा दिया तो हमें स्मॉलेस्ट ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नया जब स्मॉलेस्ट हर बार अपडेट होते जा रहा है यहाँ पे हर बारी इंडेक्स से, 20 30 40 50 60 आ गया, वही जो हमारा डिजायर्ड वो था। जब हमने 10 हटाया यहाँ से, वेयर वी इट इज, दिस इज, तो 20 30 40 हमारा आया था, और नीचे के एलिमेंट सारे यहाँ पे सेम ही रहेंगे जो पहले थे। दिस इज अवर डिलीशन इन अ हीप। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं इसका क्या पड़ा, एंड देन वी विल रैप अप। सबसे पहले हमने देखा हीप क्या होता है, हीप इज अ बाइनरी ट्री। इसमें क्या डिफरेंस होता है, हमने देखा हीप की प्रॉपर्टीज होती है कुछ। हीप की एक मिन हीप होता है, एक मैक्स हीप होता है। मिन हीप हमारा पेरेंट नोड छोटा होता है, मैक्स हीप में पेरेंट नोड बड़ा होता है। मिन हीप हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है, एंड हमेशा लेफ्ट साइड से इसमें एडिशन होंगे। फिर हमने देखा कि इंप्लीमेंटेशन वेक्टर्स के थ्रू करते हैं, नोड के थ्रू क्यों नहीं करते, हमने देखा। तो हम देखा वेक्टर्स के थ्रू हम इंसर्शन करते हैं, वहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। पहले हम एलिमेंट ऐड कर देंगे पुश बैक करके, और फिर हीप को फिक्स कर देंगे। हीप को फिक्स कैसे करेंगे, फटाफट कोड पे चलते हैं। ये हमारा इंसर्शन का कोड था,
हमने यहाँ पे पुशबैक किया, हीप को फिक्स करने के लिए हमने लूप चला दिया, हमने पेरेंट निकाला, पेरेंट को कंपेयर करा, अगर पेरेंट छोटा है तो हम स्वैप करा देंगे, क्योंकि पेरेंट बड़ा है तो हम स्वैप करा देंगे, क्योंकि पेरेंट हमें छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये मिन हीप है। उसके बाद हमने देखा मिनिमम एलिमेंट निकालते हैं हीप 0 से। फिर हमने देखा डिलीशन में 3 स्टेप होते हैं, पहले स्वैप करो लास्ट नोड से, लास्ट नोड को हटाओ, फिर हीपिफाई फंक्शन चलाओ। हीपिफाई फंक्शन क्या होता है, लेफ्ट और राइट साइड निकालो, फॉर्मूला मैंने बताया था, मिनिमम निकालो, हमने देखा कंपैरिजन करके इफ लगा के एंड देन स्वैप करा लो। ये था हमारा डिलीशन का कोड। पहले हमें चेक कराया एम्प्टी है तो हीप इज एम्प्टी, फिर हमने मिनिमम एलिमेंट निकाला, उसे स्वैप करा लास्ट से, लास्ट एलिमेंट को पॉप कराया, हीपिफाई फंक्शन चलाया। हीपिफाई फंक्शन क्या कर रहा है, हीपिफाई फंक्शन हमारा एक लूप चला रहा है कि जब तक हमारा इंडेक्स छोटा है हमारे साइज से, साइज क्या है यहाँ पे, अभी साइज पूरे एरे का साइज है, इंडेक्स क्या है हमारा लास्ट वैल्यू, जब तक हमारा इंडेक्स छोटा रहे हमारे साइज से तब तक ये लूप चलता रहे। फिर देखो हमने लेफ्ट निकाला, राइट निकाला, स्मॉलेस्ट निकाला, विद द सेम फॉर्मूला हमने कंपैरिजन किया, अगर छोटा है तो स्वैप कर दो, छोटा है तो स्मॉलेस्ट में डाल दो, और फिर हमने फाइनल कंपैरिजन किया कि स्वैप कर दो। अगर ये तीनों ही केस नहीं होते, इसका मतलब हमारा हीप फिक्स पहले से फिक्स है, ये फिक्स हो गया, तो हम ब्रेक होकर बाहर आ जाएंगे, ये वैल्यू हमें यहाँ पे दे देगा, एंड हमारा प्रिंट फंक्शन ने प्रिंट करा लिया। प्रिंट फंक्शन इज नथिंग बट हमने एक लूप चला के दे दिया कि सारी वैल्यू पास कर दी, हीप की जो भी थी और वैल्यू प्रिंट कर दी। दिस इज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर एंड दिस इज द कंप्लीट हीप। हीप में और कुछ नहीं बचा, बस एक हीप का एक हीप सॉर्ट बचा है, जो हम कल के लेक्चर में लिखेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टू ट्रीज, एंड पोस्ट दैट हम अपना लास्ट ग्राफ टॉपिक्स पढ़ेंगे, एंड हमारी सी++ की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। सो जस्ट लाइक द click the like button if you like the series and subscribe to my YouTube channel. Thank you.